आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल भी और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी, जिसे हम कब्ज़ के नेम से जानते हैं, जिसे कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ कब्ज़ के बारे में मैं आपको पहले डिटेल में बता दूं, बी फ्रैंकली, कि हमें कब्ज़ की डेफिनेशन नहीं मालूम। कुछ लोगों का कहना है कि हम 6 बार दिन में जो है वॉशरूम जाते हैं और हमें कब्ज़ है। कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें पतला पतला वॉशरूम आता है और हमें कब्ज़ है। कुछ लोग कहते हैं हमें ज़ोर लगाना पड़ता है और हमें कब्ज़ है। तो हमें तो सीधे से डेफिनेशन ही नहीं मालूम। असल में बात ये होती है, कब्ज़ कहते हैं जब आपको वॉशरूम में 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगे, तो वो आप कब्ज़ के शिकार हैं। अगर आप हफ़्ते के अंदर 3 दफ़ा वॉशरूम जाते हैं और 3 दिन या 4 दिन आप गैप लेते हैं, तो आप कब्ज़ के पेशेंट हैं। अच्छा, कब्ज़ के लिए पहले आप एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको डिटेल में बताएँगे कि इसका क्या इलाज है और इसे कैसे आपने स्कोप अप करना है। मैं हूं डॉक्टर हसन, आप देख रहे हैं हसन ऑफिशियल DR। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहें। कॉन्स्टिपेशन के मसले को समझने के लिए हमें डाइजेशन के मैकेनिज़्म को समझना बहुत ज़रूरी है। इस डाइजेशन की प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में रोशनी डालूँगा। वो ये कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे मुँह के रास्ते, जब हम उसको चर्निंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, हम उसको चबा के छोटा करते हैं, फिर उसके बाद वो हमारी एसोफेगस से होता हुआ नीचे स्टमक तक पहुँचता है। स्टमक के मैकेनिज़्म मेटाबॉलिज़्म के बाद इंटेस्टाइन की तरफ मूव हो जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो खुराक की रफ्तार होती है जाने की, मूव करने की, वो बनिस्बत ज़्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जितना भी लिक्विड है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि इसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट होते हैं, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में चूँकि हमारे पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और वो सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं से फिर वो सिग्माइड, हमारी एक कोलोन है जो हमारा लास्ट पार्ट होता है रेक्टम से ऊपर, वहाँ पे जाके हमारा स्टूल इकट्ठा हो जाता है। फिर जब हमें हाजत होती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें जब हम वॉशरूम की हमें हाजत होती है तो हम जाके बैठते हैं। तो हाँ, वो वहाँ पे एक मसल्स होते हैं जिन्हें हम स्फिंक्टर मसल्स के नेम से जानते हैं। वो मसल्स क्या करते हैं, जब हमें हाजत होती है हम वहाँ जाके बैठते हैं और हमारा डायफ्राम ऊपर से प्रेशर करता है, और जब हम ज़ोर लगाते हैं तो वो हमारे मसल्स जो हैं वो खुल जाते हैं और उसके ज़रिए से सारा बोलोबारास यानी कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं और कहाँ हुई, तो जब हम 3 प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। वो ये, सबसे पहला ये कि हमारी हाइड्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो। अगर हम पानी कम पीते हैं, हाइड्रेट कम रखते हैं ख़ुद को, तो हमें हमें कॉन्स्टिपेशन देखनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि हमारी खुराक सबसे ज़्यादा मैटर करती है, हम क्या खा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसमें अगर आपकी खुराक में सबसे ज़्यादा जंक फूड शामिल है, नॉन फाइबर शामिल है, तो आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बन जाएंगे। तीसरा जो मसला है वो है टाइमिंग का। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है और आप रेगुलर रूटीन में अपने आप को वॉशरूम को टाइम नहीं दे रहे, आप जाके बैठ नहीं रहे, अगर आप उस पोजीशन को नहीं अटेन कर रहे, तो आपको वॉशरूम नहीं आएगा और आप कब्ज़ का शिकार हो जाएंगे। अक्सर लोगों में देखा गया है कि उनको वॉशरूम आया भी होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है ना, तो आप जब तक आप खुद नहीं जाएंगे, आप खुद नहीं बैठेंगे, आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ मतलब रिमूव नहीं होगी आपकी बॉडी से, और इस वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनमें हमने अपने आप को जो है वो सीरियस कंडीशन में लेके आना है और हमने डॉक्टर को चेक करवाना है, खुद से इसको ट्रीट नहीं करना। उन कुछ मसाइल में से पहला मसला ये है कि अगर आपको वॉशरूम के साथ, स्टूल के साथ, पखाने के साथ जो है ब्लड आए, तो आपने लाजमी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाना है, डिले नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर आपको वॉशरूम के साथ, स्टूल के साथ जो है वो पस आ रही है, पीप आ रही है, तो आपने लाजमी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाना है, ये सीरियस मसला है। अच्छा, तीसरी चीज़, अगर आप कुछ भी खाते हैं और आपको मतलब हफ़्ता जो है वो ठीक रहते हैं और हफ़्ता जो है आपको मोशन रहते हैं, मतलब हाफ़ जो है आपका लूज़ स्टूल्स चल रहे हैं और हाफ़ आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो संजीदा है, इसको भी आपको डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। अच्छा, एक और मसला जो बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, वो ये कि हमें ना एनल फिस्चर हो जाते हैं, जिसे मोके कहते हैं, मोके वाली बवासीर के नेम से, पाइल्स के नेम से जानते हैं, और कुछ लोग इसको
फ़ौरन जो है वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये है। तो इसके बारे में भी आपने ख़ुद से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, आपने इसके बारे में डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। लास्ट में मैं आपको एक टोटल रिव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या यूज़ करना है और किस किस सिचुएशन में यूज़ करना है। हमने अपनी 3 चीज़ों पे फोकस करना है। एक, हमने हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। दूसरा, हमने खुराक के अंदर फ़ाइबर ज़्यादा लेने हैं, नॉन फाइबर डाइट नहीं लेनी। कार्बोहाइड्रेट्स में कोशिश करनी है कि हमने फ़ाइबर वाली डाइट ज़्यादा लेनी है। तीसरी चीज़, हमने रोज़ाना की बेस पे अपने आप को टाइम देना है। वॉशरूम में जाना है, वही पोजीशन जो हमें नेचुरली बताई भी गई है, सुन्नत में भी यही है कि आपने जो है वो दाईं जानिब झुक के एक सर के नीचे थोड़ा सा हल्का सा हाथ रख के बैठना है। इससे ये होता है कि जो हमारी कोलोन है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो लास्ट इंटेस्टाइन भी कहते हैं जिसको, उसके ऊपर जब थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तो सारा जो हमारा स्टूल है वो इजीली पास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हसन ऑफिशियल DR पे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।